दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट सक्षमता नोटिफिकेशन को समझेंगे। सक्षमता एग्जाम का ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, फॉर्म भरते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप सक्षमता एग्जाम का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, क्रैश कोर्स चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों हम ऑल टीचिंग एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। सक्षमता एग्जाम का ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी हमने तैयार किया है, जिसे आप हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस नोटिफिकेशन को। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि सक्षमता परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा किया जा रहा है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक भरा जाएगा। हर परीक्षा के लिए एक योग्यता होता है, पात्रता होता है। इस परीक्षा के लिए जो योग्यता है वो आपका शिक्षक होना है। अगर आप किसी भी स्थानीय निकाय में कार्यरत शिक्षक हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। चाहे आप प्रखंड नियोजन इकाई हो, चाहे पंचायत नियोजन इकाई, चाहे नगर नियोजन इकाई। यह जो परीक्षा हो रहा है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए, मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए हो रहा है। साथ ही साथ पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षक के लिए भी सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आप अपने विषय के अनुसार विषय कोड को याद रखेंगे। इस विषय कोड का उपयोग परीक्षा फॉर्म भरते समय किया जाएगा। क्योंकि प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक जितने भी विषय हैं सभी के लिए अलग अलग विषय कोड है और सभी के लिए अलग अलग परीक्षाएं ली जाएगी। इसीलिए इस परीक्षा को ऑफलाइन अरेंज करना काफी कठिन था, इसलिए परीक्षा ऑनलाइन ली जा रही है। यानी ये जो परीक्षा होगी CBT होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस परीक्षा के लिए आपको 1100 रुपये अदा करने हैं। किसी भी प्रकार के छूट की व्यवस्था यहाँ नहीं है। सभी कोटे के लिए 1100 रुपये अदा करने होंगे। यह सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित की जाएगी और इसकी अवधि 2 घंटा 30 मिनट है। यानी 150 मिनट की परीक्षा होगी, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सक्षमता परीक्षा में सामान्य कोटे के अभ्यर्थियों को 40% मिनिमम नंबर लाना है। महिला और दिव्यांग और SC ST कैंडिडेट को 32% नंबर लाना है। EBC कैंडिडेट को 34% और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 36.5% मिनिमम नंबर लाना है। इतना नंबर लाने पर ये पास माने जाएंगे। अधिक नंबर लाने पर इन्हें वरीयता का लाभ मिलेगा, यानी इनकी काउंसलिंग पहले होगी, इनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। क्योंकि इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी का शिक्षक होना आवश्यक है, इसलिए फॉर्म भरने में काफी सावधानी बरती गई है। जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो DEO यानी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आपके फॉर्म को अच्छे से जांचेंगे और जांचने के बाद ही DO द्वारा अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा। फॉर्म को भरते समय आपको 3 जिले का विकल्प देना है। सबसे पहला जिला वो देंगे जहां आप नौकरी करने की प्रथम इच्छा रखते हो। दूसरा जिला आस पड़ोस का जिला दे देंगे जहां नौकरी करने की आपको प्रथम इच्छा के बाद की इच्छा हो। अंतिम रूप से जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा वो काफी इम्पोर्टेंट है, इसे आपको सेफ रखना है, अन्यथा आपको दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। दोस्तों सक्षमता परीक्षा के फॉर्म ससमय अगर भरे जाएंगे, सारी प्रक्रियाएं ससमय होती है तो फरवरी के अंत में परीक्षा हो जाएगी और उम्मीद है कि परीक्षा ससमय ही होगी। अन्यथा थोड़े बहुत समय विस्तारित किया जाएगा, जिसकी सूचना आपको समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जाएगी। दोस्तों एक और कंफ्यूजन है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होता है। खास तौर से सक्षमता परीक्षा में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओल्ड एज है, ICT लेस हैं, उन्हें मोबाइल कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। अगर आप भी वैसे कैंडिडेट हैं तो आप जो है कई जगह जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। परीक्षा से पहले प्रैक्टिस आप अपने नजदीकी विद्यालय के ICT लैब में जाकर कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सुविधा के अनुसार निजी कंप्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए बतला दूं कि मेरे द्वारा भी यह प्रैक्टिस कराया जा रहा है और ये प्रैक्टिस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.teacherrahmat.com पर कराया जा रहा है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यह लिंक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। यह सक्षमता परीक्षा काफी पारदर्शिता के साथ ली जाएगी। आपके थंब इंप्रेशन, आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा जो है 1 से अधिक चरणों में ली जाएगी, यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी संपन्न होगी। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, अगर परीक्षा एक दिन होती है तो सभी परीक्षार्थी एक बार परीक्षा में बैठते हैं, सभी को एक ही प्रश्न पत्र दिया जाता है और रिजल्ट भी एक आता है। लेकिन जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो परीक्षा 2 सप्ताह तक लगातार आयोजित होती है, यानी सभी के प्रश्न पत्र एक दूसरे से अलग होते हैं, किसी का आसान किसी का मुश्किल। अब सवाल ये उठता है कि रिजल्ट किस तरह से जारी किया जाए। भले परीक्षा अलग अलग होती है लेकिन रिजल्ट एक आता है। रिजल्ट एक कब आएगा, जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जो शिफ्ट हार्ड था वो कुछ गरिष्ठ अंक पाएगा और जो शिफ्ट आसान था उसके अंक काट लिए जाएंगे। आसान और मुश्किल शिफ्ट की गणना कैंडिडेट के अटेम्प्ट के आधार पर की जाती है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से सभी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि यह प्रक्रिया न हो, भले ही परीक्षा एक दिन आयोजित की जाए। नॉर्मलाइजेशन के उपरांत नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी जारी किया जाता है, यानी आपके अंक कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके अंक मामूली कम हो जाने से मिनिमम कट ऑफ से आप थोड़ा ही पीछे रह जाते हैं। उदाहरण के लिए रॉ स्कोर 61 था, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 59.10 आया, फिर भी आप 60% गेन नहीं करने के कारण आप फेल हो जाते हैं। यह बात स्पष्ट है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, अगर आप गलत उत्तर ज्यादा देते हैं तो नॉर्मलाइज स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आता है। दोस्तों, अब हम आवेदन भरने की प्रक्रिया को समझेंगे। आवेदन आपको बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करना है, जिसे आप परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फॉर्म भरना होगा, उसके बाद पेमेंट करना है। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे, फिर परीक्षा शुल्क अदा करेंगे। फॉर्म किस तरह फिल करना है, आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट नेम फिल करना है जहां आप पोस्टेड हैं। उसके बाद आपको टाइप ऑफ टीचर चेक करना है। अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो 1 to 5 में टिक लगाएंगे, हाई स्कूल टीचर है तो 9th 10th में। इसी तरह आप जो है अपनी नियुक्ति पत्र के अनुसार किसी एक का चयन करेंगे। आप कौन से नियोजन यूनिट में अभी कार्यरत हैं, अपने नियोजन इकाई का नाम, पंचायत, प्रखंड जो आपका होगा टिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने नियोजन इकाई का नाम लिखना है जहां आप वर्तमान में पोस्टेड हैं। आपको उस नियोजन इकाई का भी नाम लिखना है जहां आप वर्तमान में पोस्टेड हैं और करेंट पोस्टिंग स्कूल का भी नाम लिखना है। आपको अपने स्कूल का यूडाइस कोड भी लिखना है। अगर आपने इससे पहले कोई ट्रांसफर दिया है तो फर्स्ट पोस्टिंग भी लिखनी है, अन्यथा दोनों सेम रहेगा। पोस्टिंग स्कूल नेम लिखना है, उसका यूडाइस कोड लिखना है। अगर आप एक ही जगह कार्यरत हैं एक लॉन्ग टाइम से, हमेशा से, तो ये सब सेम रहेगा दोनों डिटेल। आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर निकालना है, उसका नंबर और डेट लिखना है। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। उसके बाद इस शिक्षा कोष में जो आपका आईडी है, टीचर आईडी, वो फिल करना है। उसके बाद अपने माता का नाम, फिर पिता का नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। आप कौन से कैटेगरी में आता है, जनरल में, EWS में, BC में, EBC में, SC में, ST में, आपको यहाँ फिल करना है। ध्यान रहे कि अगर आप अनारक्षित में आते हैं तो जनरल लिखना है। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट हो जाता है, यानी आरक्षण लेने के लिए आपको प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
EBC वाले NCL बनवाएंगे, EWS वाले EWS सर्टिफिकेट बनाएंगे। इसी तरह आप जो आरक्षण वाला प्रमाण पत्र बनाते हैं, आप अपना प्रमाण पत्र यहाँ सबमिट करेंगे। आपको अपना जेंडर लिखना है, मेल फीमेल। अगर आप डिफरेंशियली एबल है, विकलांग है, तो यस नो लिखना है। आपको यहाँ अपना आधार नंबर लिखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको भरना है, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। प्राइमरी शिक्षकों के लिए ग्रेजुएशन का डिटेल मैंडेटरी नहीं है। इसी प्रकार 1 to 5 और 6 to 8 टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल मैंडेटरी नहीं है। डिटेल में आपको अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, स्कूल कॉलेज का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, फुल मार्क्स ऑब्टेन, डिवीजन परसेंटेज फिल करना है। इसी तरह आपको अपने टीचर ट्रेनिंग का नाम DLED या BEd फिल करना है। अगर आप DLED या BEd के अलावा दक्षता की डिग्री रखते हैं तो यानी DPE या उधर प्रशिक्षण की डिग्री रखते हैं NIOS की, तो आपको यहाँ फिल करना है। इसका भी सारा डिटेल आपको फिल करना होगा। इसके अलावा आपको अपनी पात्रता भरनी है। अगर आप सीटेट है तो सीटेट का डिटेल देंगे, बीटेट है तो बीटेट का डिटेल देंगे, एस्टेट है तो एस्टेट का डिटेल देंगे। अगर आप दक्षता हैं तो उधर पे दक्षता लिखेंगे। इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है। ध्यान रहे कि प्राइमरी टीचर के लिए आपको लैंग्वेज एंड जनरल सब्जेक्ट चूज करना है, यानी भाषा और जनरल सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। 1 to 5 में जनरल, उर्दू, शारीरिक सभी शिक्षक एक ही होते हैं, यानी सामान्य शिक्षक, उर्दू शिक्षक, बांग्ला शिक्षक, जितने शिक्षक है 1 to 5 में सबकी परीक्षा एक ही होगी। सिर्फ भाषा विषय हिंदी उर्दू होगा। उसी तरह 6 to 8 टीचर की बात करें तो आपको अपना सब्जेक्ट चुनना है। आप हिंदी के टीचर है, बांग्ला के टीचर है, मैथिली के टीचर हैं। सेम प्रक्रिया 9th 10th में और +2 में दोहराई जाएगी। आपको अपना परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है। अंत में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखेंगे। लास्ट में ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपके सिग्नेचर के बाद आपके फॉर्म को DPO स्थापना अच्छे से चेक करेंगे और यहाँ अपना सिग्नेचर करके अंतिम रूप से सबमिट कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। ध्यान रहे कि आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अपलोड करना है, यानी मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। इंटर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र अपलोड करना है, मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। इसी प्रकार स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, PG का प्रमाण पत्र और अंक पत्र अपलोड करना है। टीचर ट्रेनिंग आपने क्या है, DLED BEd, उसका प्रमाण पत्र अंक पत्र अपलोड करना है। अगर आप किसी आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र यहाँ आपको सबमिट करना है। आधार नंबर आपने दिया था तो यहाँ आधार कार्ड अपलोड करना है। टेट सीटेट एस्टेट उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। दक्षता की डिग्री रखते हैं तो टेट सीटेट की जगह दक्षता का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र भी आपको अपलोड करना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांग का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। दोस्तों, प्रमाण पत्र की जगह अगर औपबंधिक प्रमाण पत्र है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जब ओरिजिनल प्रमाण पत्र हो तो आप औपबंधिक का उपयोग ना करें। दोस्तों, इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करते ही आपके फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगी। फिर भी एक लाइव फॉर्म फिलअप करके हम आपको दिखलाएंगे। दोस्तों, इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारे पास सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स है, क्रैश कोर्स है, पाठ्यक्रम आधारित ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, जो आपकी बेहतर तैयारी के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर